जो अभी तक जो वहां पर लेबर कॉलोनी जो बसी थी, गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, वो कैसी थी? बहुत टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबर कॉलोनी भी बनी थी क्या वो लीगल थी? फिर आपने क्या प्रूफ किए कि ये जमीन आपकी क्लाइंट की है? वेल, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। इसमें एक सवाल ये उठता है, जो वहां पर लोग रह रहे थे, जी, जो लेबर कॉलोनी पे अपना दावा ठोकते हैं, अभी चल रहा है, आप ये केस जीतते हैं गवर्नमेंट से, तो वो प्रॉपर्टी वो लोगों की रहेगी या आपकी क्लाइंट की? कार्रवाई की गई थी, ये लीगल थी या इलीगल थी? मामला शुरू हुआ, स्टार्ट से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। लोगों के अंदर ये चर्चा है कि नवाब साहब ने जैसे ही देखा कि जमीन अब खुली हो गई है, तो इन्हें एक वहां पर अच्छी वो दिखी है और ये लोग यहाँ पर कब्जे की नीयत से वेल अगर केस ऐसा फाइल। हो Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लाए हैं। जैसा आपने पिछले साल या पिछले 2 साल से देखा होगा, लेबर कॉलोनी जो डिमोलिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उस पे काफी सारे मुद्दे उठे, बहुत सारे लोग आए हैं उस पे कि ये इलीगल तरीके से हुआ है, पर काफी वक्त से ये मामला चला आ रहा था। आखिर में लेबर कॉलोनी को तोड़ दिया गया। अभी आप करंट में अगर देखें, लेबर कॉलोनी का जो लैंड है, जो वहां पर स्पेस है, वहां पर गवर्नमेंट का कुछ कंस्ट्रक्शन का हल्लू हल्लू काम चालू हो रहा है। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये पिलर के लिए गड्ढे खोदे गए हैं वहां पर। इस मामले को जो हैदराबाद से एक नवाब है, जिन्होंने चैलेंज किया है हाई कोर्ट के अंदर कि गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज गलत हो रही है, इस मामले को अभी इतनी गड़बड़ में वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा क्या मामला है, इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ इस केस को जो लड़ रहे एडवोकेट सोहेल फारूकी साहब, उनसे आज हमारी खास मुलाकात है। हम जानते हैं पूरा क्या मामला है और इसमें आगे इनके क्या स्टेप रहेंगे, क्या करेंगे। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। वकील साहब, ये जो मामला है, जैसा मैं बताया अभी कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन चालू की है गवर्नमेंट ने, तो वो सही तरीके से हो रहा है? वो लीगल कार्रवाई हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल गलत है ये। अच्छा। और इसमें आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जो आपने कहा था कि एक हैदराबाद के नवाब हैं, जी वेल ये जो प्रॉपर्टी है जी। ये हमारे क्लाइंट की नवाब यूसुफुद्दीन साहब की फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ओके। ये टोटल लैंड का जो एरिया है तकरीबन 22 एकड़ है, 21 या 22 एकड़ आता है। और वी हैव ऑलरेडी प्रेफर्ड टू रिट्स इन दिस रिगार्ड। वन इज रिट ऑफ certiorari asking appropriate direction from the court, and inter alia is staying the proceedings till pending determination of the writ। क्योंकि ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है नवाब की, ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ था उसके पहले ही जो ट्रीटी हुई थी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी रॉयल्स की, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को उनके पास रहने दिया गया था। और जो निजाम की प्रॉपर्टी थी, जो एस्टेट प्रॉपर्टी, दैट वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन नटशेल। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे क्लाइंट के पूर्वजों ने प्रीडिसेसर से खरीदी थी। टाइटल इज एब्सोल्युटली क्लीन एंड क्लियर। और आज भी अगर आप देखेंगे लैंड डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें आता है कब्जा महाराष्ट्र सरकार का। सो इट इज ए कब्जा, इट इज ए, मैं कहूंगा एनक्रोचमेंट, मेरे वर्ड्स में कुछ भी कहूं, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसा है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप वहां पे कंस्ट्रक्शंस कैसे कर सकते हैं? तो फिर सर, जो अभी तक जो वहां पर लेबर कॉलोनी जो बसी थी, गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, वो कैसी थी? वेल, बहुत टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेबर कॉलोनी जो है, उस जमीन को पहले विश्वास कॉलोनी कहा भी कहा जाता था, विश्वास नगर। जी जी। और ये हुआ ये था कि उस टाइम हमारी जो क्लाइंट्स की फैमिली थी, दे वर बिफोर द हैदराबाद हाई कोर्ट फॉर देयर इनहेरिटेंस, फॉर वेरियस प्रॉपर्टीज टू चॉक आउट कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है कहाँ नहीं है, राइट। इस दरमियान में मेरे पास में करस्पॉन्डेंस है विच इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबर कॉलोनी भी बनी थी, क्या वो लीगल थी? इस बारे में आप सोचिए। क्या हकीकत में गवर्नमेंट का कोई आदेश था रिटर्न में, या इट वाज ए वर्बल डायरेक्शंस ऑफ द कलेक्टर? विल शो ईच एंड एवरीथिंग इन द कोर्ट।
सर तो वो मैं आपको ये बता रहा था, सॉरी फॉर नो नो तो इसमें ये है कि जो बनी थी लेबर कॉलोनी जी वो डायलापिडेटेड कंडीशन में थी. आई वाज इन्वॉल्व इन दैट केस, इन वन ऑफ द केस, एंड गवर्नमेंट हैज टेकन अवे. थैंक यू गवर्नमेंट फॉर दैट. जमीन मेरी है. आज मैं केस लड़ रहा हूँ एंड आई हैव सैंग्यूइन होप्स कि दैट लैंड विल कम बैक. Either land will come back to the government और हमारे पिटिशन में ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स है, बिकॉज गवर्नमेंट ने मेरे क्लाइंट के साथ में इनिशिएट ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी किक स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन विच वी से, राइट. तो आप जमीन दीजिए या लैंड एक्विजिशन, ये मेरी प्रेयर है. वी विल एस्टैब्लिश बिफोर द कोर्ट. सर कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो कोर्ट के अंदर आपने क्या प्रूफ किए कि ये जमीन आपकी क्लाइंट की है? वेल, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ. जी। पैरेलल हम लोग प्रोसीडिंग्स ना चलाएं, लेकिन आपका मैं जवाब मुख्तसर जरूर दूंगा कि वी हैव कम विद द क्लीन हैंड्स बिफोर कोर्ट. एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, नोबडी कैन कन्फर बेटर टाइटल देन व्हाट ही हैज. इसका मतलब ये कि कोई भी इंसान अपनी जमीन को, उस टाइटल को कन्फर्म नहीं कर सकता उससे बेहतर जो उसके पास है. मेरे पास में तो उसके टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे तो पूर्वजों ने खरीदा है. तो ये सारी चीजें जो कि मैंने आपको पहले भी एक शॉर्ट में बताया था, वी हैव प्रेफर्ड रिट ऑफ सर्सराई एंड वी हैव प्रेफर्ड अनदर रिट बाय वे ऑफ व्हिच वी आर आस्किंग ईदर क्लाइंट और कॉम्पेंसेशन. अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये उठता है, जो वहां पर लोग रह रहे थे जी, जो लेबर कॉलोनी पे अपना दावा ठोकते हैं, अभी भी वहां पर लोग हैं बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास बोले जाते हैं. तो अगर आपकी ये केस जो चल रहा है, आप ये केस जीतते हैं गवर्नमेंट से, तो वो प्रॉपर्टी वो लोगों की रहेगी या आपकी क्लाइंट की रहेगी? देखिए, मैं आपको इस बात में बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि वी रिप्रेजेंट द ओनर्स ऑफ द लैंड. हम जो हैं, मुझे ब्रीफ किया गया है ओनर ऑफ द लैंड. अब वहां पे प्रॉपर्टी, आपने पहले मुझसे सवाल किया विश्वास कॉलोनी में, मैंने आपको उसका आंसर दिया कि यस, गवर्नमेंट ने बनाया था और गवर्नमेंट ने तोड़ भी दिया बिकॉज दे से इट वाज अ डायलेपिडेटेड कंडीशन. हु इज हैविंग एक्स टू ग्राइंड इन दैट लैंड, वेदर गवर्नमेंट. अच्छा, और तो इसमें लैंड जब मिलेगी क्लीन टाइटल, अगर हम जीतते हैं, इफ आई कम फर्स्ट विच आई हैव सैंग्यूइन होप्स, तो लैंड विल गो बैक टू नवाब. अच्छा सर, ऑफ नवाब. इसमें ये जो पूरा मामला चला है, काफी सालों से, ये काफी पुराना मामला है जी. आपने इसमें केस कब रजिस्टर किया? We have preferred couple of years back. We have now matters एडमिट होके हैं, रिस्पॉन्स आ चुका है गवर्नमेंट का, फुल फ्लेज हियरिंग होनी है, विच ये छोटे शॉर्ट ब्रेक है विंटर, उसके बाद में फुल फ्लेज हियरिंग होगी कोर्ट की. अच्छा सर, ये मामला आपको क्या लगता है, मतलब आप एज ए एडवोकेट आप काफी अच्छे से समझते हैं, ये मामला कहीं पॉलिटिकल ज्यादा है? इसमें ये जो जितनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, अभी जो काम हो रहा है, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स की जा रही है लैंड के ऊपर? वेल, इन माय लीगल प्रैक्टिस ऑफ 33 years, ओके, appearing mostly in Bombay High Court, Delhi, as well as Aurangabad bench and various courts, मैं पर्सनली दो चीज को अलग रखना चाहूंगा, पॉलिटिक्स एंड लॉ. इस लाइन में मैं आपको बताऊं, हमारे पास तो पॉलिटिक्स सर लैंड पे ही की जाती तो है. इसमें यह है कि अगर पॉलिटिक्स है, आई डोंट नो, मैं अपने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में कोर्ट में खड़ा हूं. आप समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं आपको कि हाँ भाई पॉलिटिक्स है, तो मैं ये गलत स्टेटमेंट दूंगा. रीजन ये है कि आई डोंट नो, आई गेट ब्रीफ फ्रॉम माय क्लाइंट्स, नॉट ओनली दिस, वेरियस अदर क्लाइंट्स एंड वेरियस अदर फाइल्स, अनलेस मैं कोई इलेक्शन पिटीशन लड़ रहा हूं विच आई हैव बीन फाइटिंग फॉर लॉन्ग टाइम. अगर इलेक्शन पिटीशन में, तो मैं आपको जवाब क्लियर कहूंगा, यस ये पॉलिटिकल इशू है और ये इलेक्शन पिटीशन है. ये तो लैंड का सवाल है, आप कॉम्पेंसेशन मुआवजा दीजिए या मुझे लैंड दीजिए. तो इसमें मुझे नहीं लगता है कहीं पॉलिटिक्स है या कुछ है. और एक बात बिल्कुल साफ कहूंगा मैं आपको, गुड आपने ये क्वेश्चन रेज किया है कि कोर्ट के सामने एवरीवन इज इक्वल. आप पॉलिटिशियन हैं, आप नॉन पॉलिटिशियन हैं, आप लीडर हैं, आप रिलीजियस लीडर हैं, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड एक बॉडी है. जजेस जो है दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर, सो उनके पास में कोई बायस एटीट्यूड नहीं होता है, वेदर पॉलिटिक्स है नहीं है, दे लुक एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स. अच्छा सर, इन सब मामले में मेरे जैसे स्टार्ट में सवाल था,
उसमें क्लियर एक शॉर्ट में आप जवाब दे सकते हैं कि ये जो कार्रवाई की गई थी ये लीगल थी या इलीगल थी? एज पर एज अ एडवोकेट आप कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसा तो आजकल तो ऐसे लॉ इज कॉमन नॉलेज, तो इसमें ऐसा है, यस आई वुड से मेक ए बोल्ड स्टेटमेंट कि दोज थिंग्स वी हैव अपोज्ड ऑलरेडी in the court. Time and time again we have raised this question before the court that now this is a question that we have to look into a broader, better prospects of finalizing the order. इसमें आपको एक बताऊं, ये आप कह रहे हैं इसमें ऑलरेडी मेरे जो क्लाइंट हैं सिविल कोर्ट में जीत चुके हैं ये केस, हमारे पास में डिग्री है इसकी कि ये जमीन मेरी है, मतलब मेरे क्लाइंट की है, तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम ये मामला जीत चुके हैं, राइट। अब ये जो है लैंड एक्विजिशन और रेट ऑफ सर्चराई, ये जो टेंडर निकल रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाई ये इलीगल है क्योंकि जमीन मेरी है, मुझे दे दी जाए। अगर आपको गवर्नमेंट को जमीन चाहिए तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस आप इनिशिएट करिए, फेयर कॉम्पेंसेशन जो होता है वो दीजिए लैंड ओनर को, एंड मैटर इज रिजॉल्व देयर एंड देयर। काफी लोगों में ये जमीन को लेकर चर्चा थी, मैं भी इस पर काफी रिपोर्ट्स किया हूँ जी, जब से ये मामला शुरू हुआ, स्टार्ट से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। लोगों के अंदर ये चर्चा है कि नवाब साहब ने जैसे ही देखा कि जमीन अब खुली हो गई है तो इन्हें एक वहां पर अच्छी वो दिखी है और ये लोग यहाँ पर कब्जे की नीयत से अगर ऐसा हो, ये चीज सही है सर? नहीं सर, सही इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला जीत चुका हूँ। तो ये जो जमीन आज जो आप कह रहे हैं डिग्री मिलने के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4-5 साल बाद ये डेमोलिशन हुआ है, तो ये मामला जो है करस्पॉन्डेंस है हमारे क्लाइंट के और गवर्नमेंट में, विच इज डेटिंग बैक टू 40s and 50s and 60s and 70s। सो एज आई सेड कि हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है, मैटर सब जुडिस है और बहुत जल्द इसका फैसला होगा कोर्ट। इसमें अगली डेट क्या है? तारीखें चालू हो गई हैं इसके अंदर आर्गुमेंट? इसमें शायद पोस्ट वैकेशन मैटर आएगा, शायद 8 या 9 तारीख है शायद इसमें, जनवरी 8 या 9 तारीख है। तो आपको उम्मीद है केस पूरा आपके फेवर में जाएगा? वेल, वी हैव सैंग्यूइन होप्स, वी हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स, वी हैव गुड केस टू फाइट। आपके अलावा भी वहां के जो लोकल्स जो लोग रहते थे, बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किए या हाईकोर्ट जाने की एक वो किए, वहां पर केस लड़ भी रहे शायद। कुछ इंटरवेनर एप्लीकेशन के बारे में मैं जानता हूं, मेरे पिटीशन में, रिट्स में कुछ इंटरवेनर एप्लीकेशंस आए थे, कुछ रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि उनको लोकल से स्टैंड ही नहीं है। अभी कितने लोगों की तरफ से लैंड के लिए केस लड़ा जा रहा है हाईकोर्ट में? फैमिली ऑफ नवाब यूसुफुद्दीन ओनली वन, दैट्स व्हाट आई एम अवेयर, दैट्स व्हाट आई एम फाइटिंग, क्योंकि वही तो जेन्युइन ओनर है। वही जेन्युइन ओनर है, उनकी फैमिली जेन्युइन ओनर है। So, as I said, we have genuine hopes. God willing, we will come flying with flying colors. Thank you so much. Thank you very much, and nice pleasure meeting you indeed. तो ये थे एडवोकेट सोहेल फारूकी साहब, जो ये इस केस को और इस लैंड को ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नवाब साहब की प्रॉपर्टी। ये पूरा क्या मामला है, आगे इस पे क्या अपडेट आएगी, हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।